तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो हैं शामिल है। देखिए, इसका फोर्थ मेरिट सूची जो है आज से 2 दिन पहले जारी किया गया था 12 नवंबर को। और फोर्थ मेरिट सूची का कट ऑफ अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल आपका दिमाग चकरा जाएगा, बिल्कुल दिमाग घूम जाएगा। देखिए, फोर्थ मेरिट सूची होने के बावजूद भी यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन पता है 95%, 98%, 99% और कहीं कहीं तो देखोगे तो आप लोगों को 100% का कट ऑफ देखने को मिलेगा फोर्थ मेरिट सूची के होने के बावजूद भी। अब यहाँ पर काफी सारे बच्चे जानते हैं, मेरे पास मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर ये बताइए फोर्थ मेरिट सूची होने के बावजूद भी आखिर इतना ज्यादा हाई कट ऑफ क्यों जा रहा है। इसका जवाब जानते हो क्या है? देखिए, कोविड के टाइम पर, कोविड कब आया था आप सभी लोग को मालूम है, 2020 में कोरोना आया था। और उस वक्त क्या हुआ था कि 10वीं क्लास में जितने भी कैंडिडेट थे ना, लाखों की तादाद में 10वीं क्लास के कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया गया था। और ऐसा वैसा प्रमोट नहीं किया गया था दोस्तों, जिनको हिंदी भी नहीं लिखने आती थी ना, ढंग से जिनको हिंदी भी लिखने नहीं आती थी उनको भी 95% का सर्टिफिकेट बना दिया गया, 99% और 100% का सर्टिफिकेट बना दिया गया। तो बताइए ये कि जीडीएस की भर्ती में इन्हीं बच्चों को तो बेनिफिट मिलेगा ना, जो कैंडिडेट मेहनत से 2012 में, 14 में, 18 में, 16 में, 19 में हाई स्कूल की परीक्षा पास किए हैं, उन्होंने 70%, 80%, 85% का उन्होंने अंक लाया है, ठीक है ना। तो उनका जो है नाम इस बार भी नहीं आया है इस फोर्थ मेरिट सूची के आने के बावजूद भी। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि सर ये बताइए इसके बाद जो है यहाँ पर कितनी मेरिट सूचियाँ जारी होंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट का इस फोर्थ मेरिट सूची में नाम आया है ना, उनको यहाँ पर 27 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हर हाल में करवा लेना है। 27 नवंबर 2024 या फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है। लेकिन यहां पर ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि इस फोर्थ मेरिट सूची में भी नाम नहीं आया है। तो फेल बच्चे यहां पर बिल्कुल भी निराश मत होइए। अभी देखिए, यहां पर 2 मेरिट सूचियां और जारी की जाएंगी, ठीक है ना। अभी 5वीं मेरिट सूची भी जारी की जाएगी, क्योंकि ये जो चौथी मेरिट सूची जारी की गई है ये थोड़ा पहले जारी कर दिया गया है। तो इससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर 5वीं मेरिट सूची भी जारी की जाएगी। कब जारी की जाएगी सर ये बताइए? तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि देखिए दोस्तों, फर्स्ट मेरिट सूची जब जारी की गई थी तो उसमें क्या हुआ था कि 43,708 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद सेकेंड मेरिट सूची जारी की गई थी जिसमें कि 22,416 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। तो अब आप फर्स्ट और सेकंड मेरिट सूची को उठा करके देखोगे ना तो तकरीबन 65,000 से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है फर्स्ट और सेकंड मेरिट सूची में हो गया था। तो क्या सभी का सिलेक्शन हो गया? सभी का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर 80% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं। इस बात को मेरी याद रखिएगा। काफी सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर ये बताइए कास्ट सर्टिफिकेट जो है मेरे पास स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का नहीं है, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्या? हाँ, आपको बिल्कुल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए भारतीय डाक विभाग की ये जो भर्ती है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल का देखा जाएगा। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। नाम की स्पेलिंग में मिसमैच होगा, एड्रेस में मिसमैच होगा या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच होगा तो आपको वहां पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग कान खोल करके सुन लीजिएगा। अब देखिए, थर्ड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड मेरिट सूची में भी क्या हुआ था कि 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। और फोर्थ मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा जो कि 2 दिन पहले जारी किया गया था, उसमें भी 9,639 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। ओवरऑल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अभी तक टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 85,000 से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इनमें से 70% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो चुके हैं। कारण मैंने आपको बता दिया है कि किस कारण वे जो है फेल हुए हैं। और ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि फेक हैं। फेक का मतलब यह है कि उन्होंने क्या किया है कि रियल में उसके भले ही 50%, 60% मार्क्स हैं, लेकिन उन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनवा करके उन्होंने क्या किया है कि 98%, 99% या फिर 100% का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। वे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई तो कर दिए हैं, लेकिन आप सभी लोग को मालूम है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वे कैंडिडेट जो कि अगर पकड़े जाते हैं गलत तरीके से, अगर आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी लेते हो तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ जाए। तो इसके
जिसके डर से ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते ही नहीं है, तो सीटें तो रिक्त रह जाएंगी। देखिए 44,228 पदों पर भर्ती आई हुई है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती में पूरी तरीके से रिक्त है, जिसको कि 5वीं मेरिट सूची और 6वीं मेरिट सूची में भरा जाएगा। देखिए 5वीं मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बता देना चाहता हूं कि तकरीबन 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि 5वीं मेरिट सूची में नाम आने वाला है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि सर ये बताइए 5वीं मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं ना यार, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आकर के बहुत ही निगेटिव कमेंट करते हैं, कहते हैं कि सर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप केवल तुक्का लगाते रहते हो। यार ठीक है मैं तुक्का लगाता हूं, लेकिन मेरे तुक्के लगाने से अगर किसी का जीवन बनता है, किसी का फ्यूचर बनता है ना, तो मैं जीवन भर तुक्का ही लगाता रहूंगा। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें कि मैं बताया था कि फोर्थ लिस्ट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जाएगा। आप वो वीडियो देख लीजिए और जो फोर्थ मेरिट सूची जारी की गई है ना सभी सर्कल का, वो उठा करके देख लीजिए, बिल्कुल सेम हूबहू अगर आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। यार पहले कुछ बोलने से पहले कुछ देख तो लिया कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं। और देखिए फोर्थ मेरिट सूची जारी की गई है ना, इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि ज्यादातर कैंडिडेट अभी सो रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि फोर्थ मेरिट सूची जारी हो चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट जो है 27 नवंबर 2024 रखा गया है। तो जो बच्चे सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, उनका जीवन जो है सोने में ही निकल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 19 तारीख को जारी किया गया था, इसके दो पार्ट में जारी किया गया था। जो अदर भाषी सर्कल का रिजल्ट है वो 19 अगस्त को जारी किया गया था और हिंदी भाषी सर्कल की मैं बात करूंगा तो 22 अगस्त के दिन जारी किया गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि सेकंड मेरिट सूची जारी की गई थी उसके 28 दिन के बाद में, यानी कि 17 सितंबर 2024 को सेकंड मेरिट सूची जारी की गई थी। और थर्ड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 19 अक्टूबर को जारी किया गया था, यानी कि 17 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच में अगर आप गैपिंग निकालोगे तो 28 दिन का गैपिंग आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर फोर्थ मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 22 नवंबर 2024 यानी कि 2 दिन पहले ही जारी किया गया था, जिसमें कि अगर आप थर्ड मेरिट सूची और फोर्थ मेरिट सूची के बीच में दिनों का गैप निकालोगे तो 23 दिन का गैप निकल करके आएगा। मतलब कि पहले 28 दिन उसके बाद 23 दिन का गैपिंग आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो फिफ्थ मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार 6 से 8 दिसंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा और फोर्थ मेरिट सूची और फिफ्थ मेरिट सूची के बीच में भी ज्यादा से ज्यादा 20 से 23 दिन का गैपिंग आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर जानते हैं, यहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद इसका जो है 6वां मेरिट सूची भी जारी किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट आप सभी लोग को मालूम है ना कितना है, 31 दिसंबर 2024 है। तो यहां पर यह सोचा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है हो जाए, क्योंकि 44,228 पदों पर भर्ती आई हुई है, तो इसमें जो है सीटों की संख्या रिक्त नहीं होनी चाहिए। तो ये मान के चलिए कि 5वीं मेरिट सूची जो है 6 से 8 दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा और उसमें मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद 6वीं मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो उसके 20 या 23 दिन के बाद में, यानी कि तकरीबन 28 से 30 दिसंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा और आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो जनवरी माह में करवाया जाएगा। और देखिए दोस्तों अभी लगभग मैं आपको बता रहा हूं 10,000 से ज्यादा सीटें ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से डाक विभाग की इस भर्ती में पूरी तरीके से रिक्त है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जनवरी 2025 में तकरीबन 40,000 से ज्यादा पोस्ट पर जीडीएस के पदों पर फिर से भर्ती आने वाली है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल होंगे। अब यहां पर सवाल यह आता है कि सर ये बताइए 5वीं मेरिट सूची जारी होगी, 6वीं मेरिट सूची जारी होगी, वो तो ठीक है, लेकिन 5वीं मेरिट सूची का कट ऑफ कितना जाएगा? देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको यहां पर गुमराह बिल्कुल भी नहीं करूंगा और ना ही झूठी दिलासा दूंगा। हकीकत यह है ना कि फिर से जिस हिसाब से फोर्थ मेरिट सूची का कट ऑफ गया है उसको देखते हुए यह लग रहा है कि 5वीं मेरिट सूची का भी कट ऑफ आपको 90% प्लस देखने को मिलेगा। 95% भी आपको किसी किसी डिवीजन में कट ऑफ देखने को मिलेगा और कुछ डिवीजन ऐसे भी होंगे जहां का कट ऑफ आपको एक बार फिर से 100% देखने को मिलेगा। यार आप उत्तर प्रदेश का देख लो ना कट ऑफ, उसके अलावा छत्तीसगढ़ का हो गया, दिल्ली का हो गया, हरियाणा का हो गया, पंजाब का हो गया, इन सभी जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है ना, इसका कट ऑफ अगर आप देखोगे
तो आप पूरी तरीके से दंग रह जाओगे। मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन जानते हैं फोर्थ लिस्ट होने के बावजूद भी मतलब कि 100%, 99%, 98% का कट ऑफ देखने को मिल रहा है। और इसे देख करके तो मैं पूरी तरीके से चौंक गया था, और आप भी जरूर चौंक गए होंगे, क्योंकि फोर्थ लिस्ट होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कट ऑफ जो है कैसे जा सकता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवी लिस्ट का जो कट ऑफ है वो आपको अराउंड 95% से प्लस ही देखने को मिलेगा, अलग अलग सर्कल में, अलग अलग डिवीजन में। और देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड की अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों सर्कलों का भी थर्ड मेरिट सूची जो है जारी नहीं किया गया है, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव का प्रोसीजर चल रहा है। तो इसका जो थर्ड मेरिट सूची है, इन्हीं सभी सर्कल का पांचवी मेरिट सूची के साथ में झारखंड और महाराष्ट्र का थर्ड मेरिट सूची जो है जारी कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर 70%, 80% या फिर 75% मार्क्स है ना, उनके लिए यार कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अदर गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कीजिए। आर्मी मेस में 40,000 से ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती आने वाली है, और इसके रिगार्डिंग में मैंने सेपरेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप लोग जाकर के देखिए। उसमें सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अभी से उस वैकेंसी की तैयारी कीजिए। उसके अलावा BSF ट्रेड्समैन में, जिसमें कि कुक हो गया, माली हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, है ना, और भी पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। 10वीं पास कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वो भी, उसके बारे में भी सेपरेटेड वीडियो मैंने बना करके ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल पर, तो वो सारी वीडियो जा करके देखिए और उन सबकी तैयारी कीजिए। GDS के पीछे इतना ज़्यादा पागल मत होइए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके कि 95%, 98% या फिर 100% मार्क्स होंगे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, और इतना खुल करके आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो दोस्तों, यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।